रोज़गार अभी दे तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन रोज़गार के अवसर ज़रूर सृजित करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगले साल से हमारे यहाँ रोज़गार के अवसर ज़रूर सृजित हो जाएंगे। उसमें जो ट्रैक्टर चल रहा है, उसमें जो हाईवा चल रहा है, ये भी वहीं के लोग चला रहे हैं। उसमें जो गाड़ी चला रहे हैं, वो भी वहीं के लोग चला रहे हैं। ये भी एक तरह से रोज़गार है। आप समझिए कि जहाँ पे पुल नहीं है, जहाँ पे रास्ता नहीं है, वो टापू में रहते हैं और क्या परिस्थिति होती है कि बारिश में जब वो लोग आ नहीं पाते हैं, जब कोई बीमार हो जाता है, उन परिस्थितियों को देखते हुए हम लोग भी समझ सकते हैं। कभी मैं मंत्री बनकर इनसे मिला हूँ क्या, कभी मैं विधायक बनकर इनसे मिला हूँ क्या? वैसे ही मिलता हूँ जैसे पहले मिलता था, और आज भी वैसे ही मिल रहा हूँ जैसे आज से 15 साल पहले था। नमस्कार, मैं संतोष और आप ट्रेंड न्यूज जमुई देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है माननीय श्री सुमित सिंह जी, जो कि और सवाल करेंगे। पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी सब्सक्राइबर्स को भी मेरी तरफ से नमस्कार। इसे आपका पहचान चकाई विधानसभा में इस वजह से जाना जाता है कि कोई भी समस्या हो उसका इंस्टेंट निदान निकालते हैं आप, कोशिश करते हैं, प्रयास रहता है। और ज़्यादातर आप पुल पुलिया को लेकर किसी भी प्रकार का समस्या हो वो ज़्यादा आप बनाते हैं। ये चीज़ का ज़्यादा कहीं ना कहीं चर्चा है सभी जगह कि अगर कहीं भी पुल बनाते हैं ज़्यादा तो वो माननीय श्री सुमित सिंह जी हैं। देखिए, उसके पीछे एक कारण है। वो पुल पुलिया नहीं है, वो एक विश्वास है। वो एक दो धाराओं को जोड़ने का एक प्रयास है। आप समझिए कि जहाँ पे पुल नहीं है, जहाँ पे रास्ता नहीं है, वो टापू में रहते हैं और उस क्या परिस्थिति होती है कि बारिश में जब वो लोग आ नहीं पाते होंगे, जब कोई बीमार हो जाता है। उन परिस्थितियों को देखते हुए हम लोग भी समझ सकते हैं। जिस जगह पे आप बैठे हुए, ये तीन तरफ नदी से घिरा हुआ है, पहले यहाँ भी पुल नहीं हुआ करता था, तो हम लोग भी उन समस्याओं को देखते थे। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने नेता नीतीश कुमार जी को, जिनको मैं कोई भी योजना अपना देता हूँ, इसको वो तुरंत स्वीकृत भी करते हैं और हमारे यहाँ भेजते भी। आपका क्षेत्र चकाई विधानसभा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और एक कार्यक्रम में आप गए थे जिसमें हजारों की संख्या में महिला थी और पूरा आपका जयकारा लगा रहे थे। ये एक अलग विश्वास है आपका। देखिए, ये वहाँ के लोगों से मेरा कोई नेता और विधायक वाला रिश्ता नहीं है। हाँ। मैं वहाँ बेटा, भाई, भतीजे की हैसियत से जाता हूँ, और लोग मुझे बेटे के तरह से, भाई के तरह, एक दोस्त की तरह, जो जिस उम्र के हैं उस हिसाब से वो मुझे जज करते हैं, उसी हिसाब से मुझे मानते हैं, और वही बन के मैं रहता हूँ। 15 साल हो गए मेरे राजनीति में। आप यहाँ इतने लोग मेरे क्षेत्र के हैं और पूरे ज़िले से भी आए हैं, ना सिर्फ मेरे क्षेत्र, पूरे ज़िले भर से लोग यहाँ बैठे हुए हैं। किन्हीं से आप पूछ लें कि कभी मैं मंत्री बनकर इनसे मिला हूँ क्या, कभी मैं विधायक बनकर इनसे मिला हूँ क्या? वैसे ही मिलता हूँ जैसे पहले मिलता था, और आज भी वैसे ही मिल रहा हूँ जैसे आज से 15 साल पहले था। एक काम को लेकर के आपका चर्चा पूरा बिहार में हो रहा है, यूँ बोले तो पूरा भारत में हो रहा है, क्योंकि आप एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट अपने क्षेत्र में लगाए हैं, जिसका चर्चा काफ़ी ज़ोरों से हो रहा है। देखिए, ये सौभाग्य है मेरा कि वो प्लांट हमारे यहाँ आया है। हाँ। और हमने उस प्लांट के जो मालिक हैं उनसे आग्रह किया था कि आप आएँ, हमारे यहाँ ज़मीन भी उपलब्ध हो जाएगा और माहौल भी वहाँ पे अच्छा है, वातावरण भी अच्छा है। तो थोड़ा शुरू में वो घबराए जरूर थे कि वो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन हम लोगों ने कहा कि आपको हर संभव सहयोग देंगे। हम लोग सरकार में हैं और सरकार के सहयोगी भी हैं। चकाई विधानसभा में आप काफ़ी रोजगार दे रहे हैं। ऐसा कम ही माना जाता है कि जब मतलब मंत्री, जब विधायक, रोजगार देना बिहार में काफ़ी मुश्किल है, ये तो आप जान ही रहे। लेकिन आप चकाई में काफ़ी रोजगार दे रहे हैं, क्योंकि आप टफकन की बात कर लिया जाए या फिर एथेनॉल प्लांट की बात कर लिया जाए, काफ़ी संख्या में आपके यहाँ रोजगार करने आएंगे आपके क्षेत्र से, पूरे बिहार से। नहीं, रोजगार अभी दे तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन रोजगार के अवसर जरूर सृजित करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगले साल से हमारे यहाँ रोजगार के अवसर जरूर सृजित हो जाएंगे। और रहा बात की अभी के तौर पे आप देख सकते हैं जितने पुल पुलिया, सड़क, आहर, पोखर अभी हमारे इलाके में बन रहे हैं, उन इलाकों में आप जाकर देख लिए तो जो काम करने वाले जो श्रमिक हैं वो हमारे ही इलाके के हैं। तो ये भी तो एक काम है, ये भी तो रोजगार है। उसमें जो ट्रैक्टर चल रहा है, उसमें जो हाईवा चल रहा है, ये भी वहीं के लोग चला रहे हैं। उसमें जो गाड़ी चला रहे हैं, वो भी वहीं के लोग चला रहे हैं। ये भी एक तरह से रोजगार है। अगर आपके पास काम आ रहा है तो वो काम वहाँ JCB चल रहा है, पोकलिन चल रहा है, तो ये वहाँ के लोग चला रहे हैं। चकाई की जनता के मैं जब रिव्यू लेने का काम किया कि आप किसे चाहते हैं, किसे अगली बार वोट देंगे, आपका ज़्यादा नाम आ रहा है। ये तो मेरा मतलब कहेंगे कि खुशकिस्मत मैं अपने आप को मानूंगा कि मेरी मेहनत पे लोग विश्वास करते हैं, मेरे मेहनत पे लोग भरोसा करते हैं, और यही भरोसा, यही विश्वास मैं उनका जीतना चाहता था। क्योंकि लोग कहते हैं परिवारवाद, तो परिवारवाद से आप एक बार आ सकते हैं, बिल्कुल। आप हर बार रिपीट, और वो भी परिवारवाद में आप निर्दलीय चुनाव जीत के आ रहे हैं। ये कैसा परिवारवाद भाई? बोलने वालों को भी मुझे लगता है कि एक बार पहले सोचिए जी। क्योंकि कोई भी अगर आप किसी बड़े
जो वैसे हो जाते हैं जो समाज में, जिनका पहचान बन जाता है, उनके बच्चों को लोग उसी तरह से देखते हैं कि आपको उसी तरह से करना होगा। जैसे अमिताभ बच्चन के बेटे को, कि लोग अमिताभ बच्चन के बेटे को भी उसी तरह से देख रहे थे कि उनका बेटा अमिताभ बच्चन से भी बढ़िया करेगा।